आत्मनिरीक्षण से तुम इस बात को सहज ही समझ लोगे कि मन एक वर्तुल में घूम रहा है, वो एक मंत्र है। और अगर तुम इसे न समझे तो तुम इस वर्तुल में भटकते ही रहोगे। इसलिए हिंदुओं ने संसार को चक्र कहा है, वो घूमता है और तुम वही वही कर रहे हो बार बार। और तुम ये भी मत सोचना कि तुम कुछ नया कर रहे हो, सभी लोग वही कर रहे हैं। जब पहली दफा तुम प्रेम में पड़ते हो तो तुम सोचते हो कि शायद संसार में ऐसी अनूठी घटना कभी नहीं घटी, रोज घट रही है। वही सारे लोग करते रहे, वही पशु पक्षी कर रहे, पौधे कर रहे, आदमी कर रहे। कुछ प्रेम तुम्हें ही घट गया ऐसा नहीं है, सभी को वैसा ही घटा है। क्रोध भी सभी को वैसा ही घटा है। इस वर्तुल के बाहर सिर्फ एक चीज है, वो ध्यान है, जो अपने आप नहीं घटती। बाकी सब अपने आप घटेगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम चक्के पर बैठे भर रहो, चक्का अपने आप घूम रहा है, तुम उसमें बंधे हुए घूमते रहोगे। सिर्फ एक घटना है जो इस वर्तुल के बाहर, कि तुम छलांग लगाकर इस चक्र के बाहर निकल जाओ, वो ध्यान है। वो अपने आप नहीं घटता है, वो कभी किसी बुद्ध को घटता है। पश्चिम में बहुत बड़े इतिहासकार एनार्ड टाइनबी ने हिसाब लगाया है कि अब तक 6 आदमी इस चक्र से बाहर हुए हैं पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में। 6 न हुए हो, 60 हुए हो, संख्या बहुत बड़ी बात नहीं। वो एक अनहोनी घटना है, न तो प्रेम, न तो क्रोध, न तो लोभ। ये सामान्य घटना है, सभी को घट रही है, जानवरों को घट रही है। इससे तुम आदमी नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आदमी होने का सूत्र उसी दिन घटेगा जिस दिन तुम इस चित्त के मंत्र के बाहर हो जाओ, चित्त के वर्तुलाकार भ्रमण के बाहर हो जाओ। ये चित्त का चक्र टूट जाए और तुम इसके बाहर हो जाओ। वो ध्यान है। ध्यान वर्तुलाकार नहीं है। ध्यान एक स्थिति है, मन एक गति है। ध्यान ठहराव का नाम है, मन भटकाव का नाम है। और भटकाव भी कुछ नई जगह पे नहीं, वही जगह फिर कोलों के बेल की तरह तुम घूम रहे हो। सचेत होकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये कोई सिद्धांत नहीं, ये तथ्य है। ये कोई दर्शन शास्त्र का सिद्धांत नहीं। तुम्हारे मन का वर्तुलाकार भ्रमण, तुम्हारे मन का मंत्र की भांति होना, ये तुम्हारे जीवन का तथ्य है। जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की है, उन्होंने इसका आविष्कार किया है। ये कोई विचार से निर्णित सिद्धांत नहीं, अनुभव से पाया गया तथ्य है। तुम भी इसे अनुभव से पा सकते हो। मैं कहता हूं इसलिए मानने की जरूरत नहीं है, शिव कहे इसलिए मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास आंखें हैं, आंख बंद करके मन को जरा कुछ दिनों तक देखते रहो, तब तुम हैरान हो जाओगे। तब तुम पाओगे तुम इस चाक से बंधे हो और सारी प्रकृति इसी चाक से बंधी है। तुम्हारी मनुष्यता की घोषणा इसमें नहीं, तुम्हारी गरिमा इसमें नहीं। तुम्हारी गरिमा इससे बाहर उतर जाने में। उसी क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाते हो या शिवत्व को उपलब्ध हो जाते हो। चित्त मंत्र है। पुनरुक्ति चित्त का स्वभाव है, रिपीटेशन। इसलिए चित्त के जगत में कभी कोई नई चीज नहीं घटती। चित्त के जगत में कभी भी कोई मौलिक तत्व नहीं घटता। वहां सब बासा और पुराना है, सब उच्छिष्ट। तुम उसी की उगाली करते हो। भैंस को देखा है, उगाली करते हैं। भोजन कर लेती है, फिर उसको निकाल के मुंह में उगाली करती है। चित्त उगाली करता है। तुम जो भी ले लेते हो चित्त में भोजन की तरह, फिर चित्त उसकी उगाली करता है। पढ़ो एक किताब, फिर चित्त में वो चलने लगेगा। मुझे सुन के जाओगे, फिर 24 घंटे वो चित्त में चलने लगेगा। एक चक्र शुरू हो गया। चित्त फिर उसे चबाएगा, पचाएगा, पुनरुक्त करेगा। लेकिन चित्त में नया कभी नहीं घटता। ओरिजिनल मौलिक चित्त में कभी नहीं घटता। और आत्मा मौलिक तत्व है। परमात्मा परम मौलिकता है, वो नवीनता है। उससे ज्यादा ताजा और कुछ भी नहीं, जिससे वो उपलब्ध न होगा। चित्त के मंत्र को तोड़ना पड़ेगा।
ये सूत्र ठीक से समझना। चित्त ही मंत्र है और प्रयत्न साधक है। दूसरा सूत्र, प्रयत्न का अर्थ है इस चित्त के चक्र के बाहर निकलने की चेष्टा। जो निकल गया वो सिद्ध है, जो निकलने की चेष्टा कर रहा है वो साधक है। और महत प्रयत्न करना होगा तभी तुम निकल पाओगे। उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना तुमने चित्त को बांधने में किया है। लेकिन बड़ी कठिनाई ये है कि उसी चीज से तुम देखते हो, इसलिए तुम जो देखते हो चित्त उसे अपने ही रंग में रंग देता है। ये बड़ी कठिनाई है। मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम सुन रहे हो, लेकिन तुम नहीं सुन रहे हो। तुम्हारा चित्त बीच में खड़ा है। मैं जो भी कहूंगा चित्त अपना रंग उस पर फेंकेगा और उसको अपने अनुकूल बदल लेगा, उसका अर्थ बदल जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन शराब पिए एक बस में सवार हुआ। एक बूढ़ी औरत जिसके बाल सब सफ़ेद हो गए थे, उसे बड़ी दया आई। मुल्ला अभी जवान था, मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तो उस बूढ़ी औरत ने उससे कहा, बेटे तुम्हें होश है या नहीं? तुम सीधी नरक की यात्रा पर जा रहे हो। मुल्ला उचक के खड़ा हो गया। उसने कहा, रोको भाई, मैं गलत बस में सवार हो गया। वो जो चित्त है अगर शराब में डूबा है तो वो हर चीज को अपने रंग में रंग लेगा। वे समझे कि ये बस नरक जा रही है। तुम्हारा चित्त 24 घंटे यही कर रहा है। इसलिए बड़ी से बड़ी जटिल बात वो ये है कि चित्त को अलग करके सुनने की चेष्टा, वही श्रावक है, वही सम्यक श्रवण है कि चित्त को तुम हटा दो और सीधा सुनो। प्रयत्न साधक है, चेष्टा करनी पड़ेगी, महत चेष्टा करनी पड़ेगी। आलस्य में पड़े रहने से बाहर तुम न हो पाओगे इस वर्तुल के। कैसे कोई पड़ा पड़ा वर्तुल के बाहर हो पाएगा? पड़ा पड़ा वर्तुल तो घूमता ही रहेगा, चक्र घूमता ही रहेगा। और डर के कारण कि कहीं तुम गिर न जाओ, तुम उसे जोर से पकड़े रहोगे। अगर तुमने कभी जंगल में बहरवियों को देखा है, तोतों को पकड़ते, बहरविये बड़ी सीधी तरकीब का उपयोग करते हैं। वही तरकीब तुम्हारा चित्त तुम्हारे लिए कर रहा है। वे रस्सी बांध देते हैं, तोते उस पर आके बैठते हैं, वजन के कारण उल्टे होकर लटक जाते हैं। रस्सी पर बैठा नहीं जा सकता। तोता रस्सी पर आकर बैठता है, वजन के कारण उल्टा हो जाता है और लटक के घबरा जाता है। घबरा कर रस्सी को जोर से पकड़ लेता है कि कहीं गिर न जाऊं। अब मुश्किल में पड़ा। अगर छोड़े रस्सी को तो डर लगता है गिर पड़ूंगा। कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं, वो अपने आप पकड़े गए। वो बहरिया आके उसे पकड़ के ले जाएगा। ये तोता भूल ही गया कि मेरे पास पंख है, गिरने का कोई कारण नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन एक दफा रस्सी में लटक के तुम्हें भी ये भय हो जाता है कि चक्के से अगर उतरे तो क्या होगा, खो जाएंगे, भटक जाएंगे। हेमिंगवे के एक पात्र ने एक उपन्यास में कहा है कि दुख मुझे स्वीकार है खालीपन की बजाय। ना कुछ मैं ना चुनूंगा, इससे तो दुख चुन लेना बेहतर। खाली होना तुम पसंद न करोगे, नर्क भी ठीक है, कम से कम भरे तो हो। वो तोता लटका है, डर रहा है कि कहीं सब न खो जाए। शक उसे भी हो रहा है कि फंस गए, लेकिन फंसा होना ठीक है, कम से कम गिरने से। इस चाक को तुम ही पकड़े हुए हो, चाक तुम्हें नहीं पकड़े हुए, मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए है। अगर मन तुम्हें पकड़ा होता तो फिर बुद्ध और महावीर पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि वो उनको भी पकड़े रहता। वो भागते क्या होता, मन उनको पकड़े रहता, मन उनका पीछा करता। नहीं, मन तुम्हें नहीं पकड़े हुए हैं, मन को डर के कारण तुमने ही पकड़ा हुआ है। और तुम इतने जोर से पकड़े हो और फिर भी तुम जाते हो संतों और साधुओं के पास कि मन से छुटकारा कैसे हो। मन से छुटकारे के लिए किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं। इतना ही समझ लेना जरूरी है कि तुमने पकड़ा है।
तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे जीवन के लिए और कोई जिम्मेवार नहीं। पर पकड़ना अब असुविधापूर्ण हो गया है, क्योंकि तुम सदा से पकड़े हो, उसकी आदत हो गई। उसमें कुछ श्रम नहीं लगता, छोड़ने में श्रम लगेगा। अगर मुट्ठी तुमने जन्मों जन्म से बांध रखी है तो खोलना मुश्किल होगा। जड़ हो गई है अंगुलियां, हाथ बंध गया है। बस इतनी ही बात है। थोड़े से प्रयत्न की जरूरत है कि मांसपेशियां फिर सजग हो जाए, खून फिर हाथ उंगलियों में दौड़ने लगे और तुम खोलने में समर्थ हो जाओ। जिसे बांधा है वो खुल सकता है, इतना तो पक्का है। नहीं तो बांधते कैसे? मुट्ठी बंधती है क्योंकि खुल सकती है। कभी खुली ही रही होगी तभी बंधी है, फिर कभी खुल सकती है। लेकिन बहुत दिन तक बांध कर रखी तो खोलना मुश्किल हो जाता है। बस इतनी ही अड़चन है। प्रयत्न की इसलिए जरूरत है। प्रयत्न का अर्थ है चित्त को छोड़ने के लिए श्रम करना होगा। और चित्त बार बार तुम्हें समझाएगा कि क्या कर रहे हो, क्या पागलपन कर रहे हो, क्योंकि तुमने छोड़ा कि चित्त मरा। प्रयत्न साधक है। तुम जब तक साधक न होगे तब तुम प्रयत्न न करोगे। प्रयत्न तुम थोड़ा बहुत करते भी हो, लेकिन वो हमेशा आधा आधा है। और आधे मन से किए गए प्रयत्न का कोई अर्थ नहीं। वो ऐसा है कि एक हाथ से चाक को पकड़े हैं और दूसरे से छोड़ा, फिर इससे पकड़ा और दूसरे से छोड़ा। उससे कुछ हल न होगा। नहीं, आधे आधे से कोई प्रयोजन नहीं। एक व्यापारी ने अपनी पत्नी को सांझ कहा कि एक बड़ा ग्राहक आ रहा है, लाखों रुपए का सौदा होना है, तो मैं चाहता हूँ। ताजमहल में भोजन पर निमंत्रण दिया है। वो गया, रात आधी रात खाए पिए लौटा। पत्नी ने कहा कुछ हुआ? उसने कहा 50-50, आधा आधा। पत्नी ने कहा चलो कुछ तो हुआ। फिर पत्नी ने सोचा कि मतलब क्या है आधे आधे का। तो उसने पूछा, जब सोने ही जा रहा था तब उसने पूछा कि 50-50 का मतलब? तो उसने कहा कि मैं तो पहुंचा, वो ग्राहक नहीं आया। तुम जब भी आधे आधे हो, बस ऐसा ही है। कुछ होगा नहीं, वो 50-50 है। और सब जगह तुम आधे आधे हो, पूरे तुम कहीं भी नहीं। जहाँ तुम पूरे हो जाते हो वही जीवन में क्रांति घटनी शुरू हो जाती है। तब तुम उबलते हो, तुम 100 डिग्री पर वाष्पीभूत होते हो। तब पानी भाप बनता है। तब तुम नीचे की तरफ नहीं बहते जैसा कि पानी बहता है, तब तुम भाप की तरह ऊपर उठते हो। तब तुम्हारी दिशा अधोगामी नहीं रह जाती, ऊर्ध्वगामी हो जाती। प्रयत्न साधक है। तुम्हें आलस्य छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रहे, जीवन श्रम है, मृत्यु विश्राम है। तुम जितना सोचते हो कि इतनी कम शक्ति है, इतनी जल्दी थक जाओगे, तो तुम गलती में हो। मनुष्य के शरीर में शक्ति के ऊर्जा के 3 तल हैं। एक तल ऊपर का है जो रोज मर रहा है काम के लिए। जैसे तुम जेब खर्च के लिए खिस्से में कुछ रुपए डाले रखते हो, वो तुम्हारी पूरी संपदा नहीं। वो जेब खर्च के लिए है कि बाजार में गए तो कुछ सामान वगैरह लेना है तो कुछ रुपए। मुल्ला नसरुद्दीन एक दफ़ा गांव से गुजर रहा था। बाहर अंधेरा था। 4 आदमी ने पकड़कर उस पर हमला कर दिया। उसने इस भयंकर ढंग से लड़ाई की कि चारों को पछाड़ दिया। मुश्किल वो 4 उस पर कब्जा कर पाए, मुश्किल। और जब उसके खिस्से में हाथ डाला तो केवल 7 पैसे थे। तो उन्होंने कहा हद कर दी नसरुद्दीन, 7 पैसे के लिए? नसरुद्दीन ने कहा कि मैं नहीं समझा कि तुम 7 पैसे के लिए लड़ रहे हो। बाएं पैर के जूते में 500 रुपये छिपा रखे। लेकिन तब उन्होंने भी हिम्मत न की उसका बायां जूता खोलने की, क्योंकि जिसने 7 पैसे के लिए ऐसा भयंकर श्रम किया, उन्होंने कहा नमस्कार, फिर कभी। वो जो तुम्हारी रोजमर्रा की ऊर्जा है वो 7 पैसे से ज्यादा नहीं है।
वो रोज काम के लिए उठना बैठना भोजन करना पचाना सोना काम धाम, ये ऊपर का अंग है। खीसे में पड़े हुए पैसे जब तुम ध्यान शुरू करते हो वो चुक जाती, जल्दी ही चुक जाती है, क्योंकि उसने ध्यान कभी किया नहीं। वो एक नया क्रम शुरू हो गया। अगर तुम उसकी ही बात मानकर रुक गए तो तुम कभी ध्यान न कर पाओगे। उसकी तुम सुनो मत। अगर तुम किए ही गए तो जल्दी ही पाओगे कि दूसरे तल की ऊर्जा संलग्न हो गई। कई दफ़ा तुम्हें अनुभव ही होता है। तुम बैठे हो, रात सोने जा रहे हो, ऐसी नींद आ रही थी कि पलक खुलते नहीं खुलते थे कि तत्क्षण घर में आग लग गई। फिर तुम सो पाते हो। तुम कहते हो मुझे नींद आ रही, नहीं, नींद तिरत हो जाती है। कहाँ से ये ऊर्जा आई? अभी तुम झपकी खा रहे थे और तुमसे कोई कहे कि गीता पढ़ो, तुम कहते हो नहीं भाई मुश्किल है, लेकिन घर में आग लग गई। गीता छोड़ सकते थे, लेकिन घर में आग लग गई। अब तुम दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, बुझा रहे हो, और आग भी बुझ जाएगी तो भी इस रात तुम सोने वाले नहीं। अब तुम जागे ही रहोगे। कितनी ही कोशिश करो सोने की, नींद न आएगी। क्या हुआ? दूसरा तल जो रोजमर्रा शक्ति का नहीं, संरक्षित तल टूट गया। उसके टूट जाने के कारण तुम इतनी ऊर्जा से भर गए हो कि सब नींद खो गई। अगर तुमने ध्यान का प्रयोग जारी रखा और तुम थके ना, तो जल्दी ही दूसरी ऊर्जा उपलब्ध होगी। उसके उपलब्ध होते ही तुम पाओगे कि तुम कितना ही ध्यान करो, शरीर थकने वाला नहीं, कुछ भीतर खर्च होने वाला नहीं। ये भी दूसरा तल है। एक तीसरा तल है। ये दूसरा तुम्हारा खजाना है। ये भी चुक सकता है, इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से पहला तल चुकता है। ये भी एक दिन चुकेगा। महत उपाय तुम करते रहोगे ध्यान के, तो एक दिन ये भी चुकेगा और तब तीसरा तल टूटता है। वो तल तुम्हारा नहीं, वो तल परमात्मा का है। वो कभी भी नहीं चुकता। लेकिन अगर तुमने आलस्य किया तो तुम दूसरे तल पर ही नहीं पहुंचोगे। तीसरे पर पहुंचने का तो कोई सवाल ही नहीं। परमात्मा परम ऊर्जा है, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। पहला तल तुम्हारे मन का, दूसरा तल तुम्हारी आत्मा का, तीसरा तल परमात्मा का। मन को चुकाओ तो आत्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी। आत्मा को भी चुका दो तो परमात्मा की ऊर्जा उपलब्ध होगी, जो शाश्वत है, जिसके फिर चुकने का कोई उपाय नहीं। फिर तुम विराट के साथ एक हो गए। इसलिए शिव कहते हैं प्रयत्न साधका। प्रयत्न सतत गहरा और गहरा प्रयत्न साधक है। उस समय तक प्रयत्न करते जाना है जब तक कि तीसरा तल न टूट जाए, तुम उस परम ऊर्जा को उपलब्ध न हो जाओ। फिर तुम सिद्ध हो, फिर विश्राम किया जा सकता है। उसके पूर्व विश्राम आत्मघात है। तीसरा सूत्र है गुरु उपाय। ये जो जीवन की खोज है, तुम अकेले न कर पाओगे, क्योंकि अकेले तो तुम अपने वर्तुल में बंद हो। तुम्हें उसके बाहर दिखाई भी नहीं पड़ता। उसके बाहर कुछ है, उसकी खबर भी तुम्हें नहीं। तुम जो हो अपनी खोल में बंद, तुम समझते हो यही जीवन है। ये खबर तुम्हें बाहर से किसी को देनी पड़ेगी, जिसने इससे विराट जीवन को जाना है। तुम अपने घर में कैद हो। तुम्हें पता भी नहीं कि घर के बाहर खुला आसमान है, चांद तारे। ये तो कोई चांद तारों को देख कर आया हो और तुम्हारे घर में दस्तक दे और कहे कि बाहर आओ। कब तक भीतर बैठे रहोगे? पहले तो तुम यही पूछोगे कि बाहर जैसी कोई चीज है भी। यही तो लोग पूछते हैं कि परमात्मा जैसी कोई चीज है, आत्मा जैसी कोई चीज है। और तुम चाहते हो कि सिद्ध कर दे कोई घर के भीतर बैठे हुए कि आकाश है। कैसे सिद्ध करेगा? घर के भीतर बैठे आकाश है, ये कैसे सिद्ध किया जा सकता है? तुम्हें चलना पड़ेगा साथ। वो जो कह रहा है आकाश है, उसके पीछे तुम्हें 2-4 कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आकाश दिखाया जा सकता है, सिद्ध नहीं किया जा सकता। सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। और अगर कोई आकाश को सिद्ध करना चाहेगा घर के छप्पर के भीतर, तो तुम उसे हरा सकते हो, क्योंकि तुम कहोगे कहाँ की बातें कर रहे हो, छप्पर है, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, दीवारें, क्या प्रमाण है कि बाहर कुछ है? तुम थोड़ा सा आकाश भीतर लाके मुझे दिखा दो। तो आकाश कोई वस्तु तो नहीं कि भीतर लाई जा सके।
क्या आकाश का एक टुकड़ा काट कर हम भीतर ले आए, तुम्हें दिखा दे नमूना, ताकि फिर तुम बाहर जा सको? नहीं, परमात्मा का कोई खंड तुम्हें लाके नहीं दिखाया जा सकता, तुम्हें जाना होगा। इसलिए गुरु उपाय, गुरु का केवल इतना ही अर्थ है जिसे अनुभव हुआ हो, जिसने जाना हो, जो कारागृह से छूट गया हो, वही तुम्हें खबर दे सकता है कि तुम कारागृह में हो, और वही तुम्हें खबर दे सकता है कि छूटने का उपाय, और वही तुम्हें रास्ता बता सकता है कि आओ मेरे पीछे। इस कारागृह में भी द्वार है जहाँ से बाहर निकला जा सकता है। इस कारागृह में भी ऐसे द्वार हैं जहाँ के संतरी सोए हुए हैं। इस कारागृह में ऐसे भी द्वार हैं जहाँ के संतरी बड़े सजग है, और अगर तुमने वहाँ से निकलने की कोशिश की तो तुम और मुसीबत में पड़ जाओगे। अभी कम से कम कारागृह में तुम मुक्त हो। अगर तुमने वहाँ से निकलने की कोशिश की जहाँ संतरी सजग है, जहाँ मुख्य द्वार है, तो तुम काल कोठरी में डाल दिए जाओगे। कारागृह और छोटा हो जाएगा, और ध्यान रहे नकार से निकलने की कोशिश में तुम कोठरी में गिर जाओगे। अगर तुम लड़े बुराई से तो तुम और भी बुराई में फेंक दिए जाओगे। वो मुख्य द्वार है, लेकिन वहाँ से कोई कभी निकल नहीं सकता। कोई कभी निकला नहीं, क्योंकि मुख्य द्वार पर पहरा देना पड़ता है। मुख्य द्वार पर सब सुरक्षा रखनी पड़ती है। लेकिन इस कारागृह में ऐसे द्वार भी हैं जो गुप्त है। ऐसे द्वार भी है जहाँ कोई पहरा नहीं है, क्योंकि उस तरफ कोई कैदी ध्यान ही नहीं देता। कैदी भी ध्यान देता है मुख्य द्वार की तरफ। मैंने सुना है एक कारागृह में फ्रांस में ऐसा हुआ क्रांति के दिनों में कि कारागृह के कैदियों ने बगावत कर दी। कैदी बगावत न करे तो ठीक है। कोई 2000 कैदी थे और कोई 20 संतरी थे, कभी भी छूट सकते थे। 20 संतरियों की औकात क्या? बगावत नहीं की थी, क्योंकि कैदी कभी इकट्ठे नहीं होते। कैदी एक दूसरे के भी दुश्मन होते हैं। साथ होने के लिए इतनी भी सरलता नहीं होती। मित्रता बनाने का उपाय नहीं होता, एक दूसरे के शत्रु होते हैं। इसलिए 20 संतरी काफी थे। फिर बगावत कर दी, कैदी इकट्ठे हो गए। उन्होंने बगावत कर दी तो प्रधान जेलर था, वो घबरा गया। उसने कहा क्या करे? उसने पहला काम ये किया कि संतरियों से कहा कि मुख्य द्वार की फिक्र छोड़ दो, तुम जाकर छोटी खिड़कियों और दरवाजों पर खड़े हो जाओ। संतरियों ने कहा भी कि यह निर्णय बड़ा गलत है। उस जेलर ने कहा तुम फिक्र मत करो, मुख्य द्वार बिल्कुल छोड़ दो। मुख्य द्वार खाली छोड़ दिया गया, वहां एक भी संतरी न था। लेकिन कोई कैदी भाग न सका, क्योंकि छोटे द्वारों पर पहरा लगा दिया गया। जिन पर कभी पहरा न था उन पर पहरा लगवा दिया गया, और जहां सदा से पहरा था वहां से बिल्कुल हटा दिया गया। चाहते तो सभी कैदी बाहर निकल जाते। पीछे उस जेलर से उस संतरियों ने कहा कि हम समझे नहीं, तरकीब काम कर गई। तो उसने कहा कि बगावत का मतलब यह है कि कोई बाहर का आदमी भीतर पहुंच गया। इन कैदियों में कोई खुला आदमी बाहर से भीतर पहुंच गया है, कोई आदमी जो जानता है, और जो भी जानता है वो छोटे द्वारों से निकलने की चेष्टा करवाएगा। जो नहीं जानता वो हमेशा मुख्य द्वार से निकलने की कोशिश करेगा। तो कल तक हम मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे, क्योंकि सब अज्ञानी थे भीतर। लगता है कोई गुरु पहुंच गया है। जीवन में बुराई से लड़कर निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है। तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ, तभी तो साधुता उपलब्ध होगी। पहले गलत को छोड़ो, तभी तो ठीक के लिए राह बनेगी। पहले संसार को बाहर निकालो, तभी तो परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। ये मुख्य द्वार है। गुरु तुम्हें इससे निकलने को न कहेगा, क्योंकि इससे कोई कभी नहीं निकल पाता। वहाँ पहरा भयंकर है, और जो आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वो और छोटी कालकोठरियों में डाल दिया जाता है। मेरे देखे तुम्हारे साधु संत तुमसे भी बुरे कारागृह में बंद हैं। तुम्हारे पास आंखें नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता।
गृहस्थ तो परेशान है ही, तुम्हारे साधु तुमसे भी बुरी तरह परेशान है। तुम्हारे पास कम से कम छोटा सा आंगन भी है जिसमें तुम थोड़ी सी स्वतंत्रता अनुभव करते हो। उनका आंगन भी छिन गया है। वे जेल के भीतर है, लेकिन जेल के भीतर जो स्वतंत्रता साधारण कैदी को मिलती है वो भी उनको नहीं है। वो 24 घंटे काल कोठरी में बंद है। मेरे पास साधु सन्यासी आते हैं, उनका मन बिल्कुल ही रुग्ण और विक्षिप्त है। एक जैन मुनि ने मुझे कहा कि 60 साल का हो गया हूँ, 40 साल से मुनि हूँ, लेकिन निरंतर मन में ये शक बना रहता है कि मैंने कहीं भूल तो नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि साधारण संसारी आनंद भोग रहा है और मैं नाहक कष्ट पा रहा हूँ। ये संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है। यह आदमी नासमझ नहीं है, यह आदमी समझदार। यह संदेह उठना स्वाभाविक है क्योंकि इसको दिखाई पड़ता है कि पाया तो मैंने कुछ भी नहीं। ये 40 साल क्रोध, काम, लोभ इससे ही लड़ने में बीत गए, मिला तो कुछ भी नहीं। और क्रोध मिट गया हो ऐसा भी नहीं, सिर्फ छिप गया है। तो दूसरों से तुम छिपा सकते हो, खुद से कैसे छिपाओगे? खुद तो तुम्हें पता है, दबा के बैठे हो, सज्जन मालूम पड़ते हो, अपराध नहीं करते हो, लेकिन अपराधी भीतर मौजूद है, कभी भी कर सकता है, किसी भी क्षण मौका मिल जाए तो करेगा। एक कारागृह और छोटा हो गया है। थोड़ी बाहर स्वतंत्रता थी घूमने की, छीन गई है। काल कोठरी, प्रमुख द्वार से जो निकलने की कोशिश करेगा वो और भी बंद जाएगा, लेकिन गुप्त द्वार है। पर गुप्त द्वार गुरु बता सकता है। चाबियां हैं जिनसे गुप्त द्वार खुल जाते हैं। जो बाहर जा चुका है वही तुम्हें बाहर ले जा सकता है। शास्त्र तुम्हें साथ दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ कौन करेगा? तुम ही करोगे। शास्त्रों को समझेगा कौन? तुम ही समझोगे। तुम अपने हिसाब से समझोगे। तुम ही अगर समझदार होते तो शास्त्र की कोई जरूरत नहीं थी। तुम समझदार नहीं हो, ये पक्का है। और शास्त्र से जब नासमझ अर्थ निकालता है तो और झंझटों में पड़ जाता है। नहीं, तुम्हें जीवित शास्त्र चाहिए। गुरु का अर्थ है जीवित शास्त्र। जीवित व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें राह दे सके। शिव कहते हैं गुरु उपाय, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। और तुमने अगर अपने ही हाथ से चेष्टा की सुलझाने की तो उलझ जाने का ज्यादा डर है, क्योंकि मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र है। अक्सर होता है कि हम ही सुलझा लें। अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी घड़ी बंद हो गई कि दिल होता है खोल के और ठीक कर लें। सभी का दिल होता है, और जितना नासमझ आदमी हो उतना जल्दी दिल होता है। छोटा बच्चा तो बिल्कुल खोल के बैठ ही जाएगा, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि उसमें ऐसी अड़चन क्या है। चलती थी, अभी नहीं चलती है, जरा देखे खोल के। घड़ी कोई बहुत जटिल यंत्र नहीं। लेकिन अगर तुमने सुधारने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत वैसी ही हो जाएगी जैसे मैंने सुना है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन घड़ी साज की दुकान पे गया। उसने अपनी घड़ी, जो कि खंड खंड थी, टुकड़े टुकड़े थी, वो उसकी टेबल पे रखी। उस आदमी ने चौक के पहले घड़ी को देखा, घड़ी साज ने फिर नसरुद्दीन को देखा। नसरुद्दीन ने कहा, मैं बड़ा हैरान हूं, ये मेरे हाथ से गिर कैसे गई? उस घड़ी साज ने कहा कि मैं हैरान हूं कि तुमने इसे उठाया क्यों? अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, और ये गिरने से नहीं बिगड़ी। नसरुद्दीन ने कहा कि थोड़ी मैंने सुधारने की जरूर कोशिश की। उसने कहा कि इसे ले जाओ, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। घड़ी बिल्कुल साधारण यंत्र है, कोई बहुत जटिल नहीं। मन बहुत जटिल यंत्र है, तुम्हें मन की जटिलता का पता ही नहीं। मन से जटिल इस जगत में कुछ भी नहीं। तुम्हारे मस्तिष्क में कोई 7 करोड़ कोष्ठ है, और प्रत्येक कोष्ठ एक एक कोष्ठ 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इस जगत के जितने पुस्तकालय हैं, एक आदमी के मस्तिष्क में सभी कंठस्थ कराया जा सकते हैं।
एक एक सेल एक एक करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। 7 करोड़ सेल है तुम्हारी छोटी सी खोपड़ी में। इस पृथ्वी पर जितना ज्ञान है वो सब संग्रहित किया जा सकता है। इतनी सी छोटी सी खोपड़ी है, मुश्किल से कोई 1.5 किलो वजन है, और 7 करोड़ तंतु है जो आंख से नहीं देखे जा सकते। तंतु बहुत बारीक है, इसलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन अभी तक रुका रहा। अब मस्तिष्क का ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन तब भी खतरा है, क्योंकि काटने तुम कुछ जाओ 1000 दूसरे तंतु कट जाते हैं। इतने सब सूक्ष्म है। यंत्र तो डालोगे, औजार तो भीतर ले जाओगे, भीतर बाहर ले जाने में औजार लाखों तंतु कट जाते हैं। औजार ले जाने की भी जरूरत नहीं, तुम सिर्फ शीर्षासन ही करते रहो आधा घंटा रोज, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। तुम शीर्षासन करने वाले लोगों को बहुत बुद्धिमान कभी ना पाओगे, क्योंकि इतना खून का प्रवाह है, छोटे तंतुओं को तोड़ देता है जैसे बाढ़ आ जाए। आदमी का मस्तिष्क विकसित इसलिए हुआ कि वो खड़ा हो गया और सिर की तरफ खून की धारा कम हो गई। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, क्योंकि उनकी खोपड़ी और उनका शरीर एक ही तल में, तो उनके पास मोटे स्नायु है, पतले स्नायु नहीं। आदमी की सारी प्रतिष्ठा और खूबी यह है कि वो खड़ा हो गया। खड़े होने से गुरुत्वाकर्षण की धारा उसके खून को नीचे की तरफ खींचती है और फेफड़े को पंप करना पड़ता है। खून तब सिर तक पहुंचता है, बहुत कम खून पहुंच पाता है, इसलिए सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए। अगर बाढ़ आए तो बड़े बड़े झाड़ बह जाएंगे, छोटे पौधों का क्या। तो इतने सूक्ष्म तंतु है कि खून की जरा सी गति ज्यादा हो जाए तो नष्ट हो जाते हैं। इस 7 करोड़ के सूक्ष्म जाल में तुम अगर खोल के बैठ गए खुद ही, तो इसकी आशा करना असंभव है कि उससे कुछ लाभ होगा। हानि निश्चित है। और बहुत लोग खोलकर अपने मस्तिष्क को बैठ जाते हैं, अपने ही मन से ध्यान करने लगते हैं, आसन लगाने लगते हैं, कुछ किताब से इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, हवा से बातें पकड़ लेते हैं, कुछ करने लगते हैं। उससे सिवाय नुकसान के कभी कोई लाभ नहीं होता। बोध, ज्ञान, ध्यान, अवेयरनेस वो भोजन है आत्मा का। अभी तो तुमने शरीर को ही खिलाया पिलाया है, आत्मा तुम्हारी भूखी मर रही है। आत्मा तुम्हारी अनशन पर पड़ी है। जन्मों से शरीर परिपुष्ट हो रहा है, आत्मा भूखी मर रही है। ज्ञान अन्न है आत्मा का। तो जितने तुम जागृत हो सको, ज्ञान पूर्ण हो सको। ज्ञान का मतलब पांडित्य नहीं, ज्ञान का अर्थ है होश। जितना तुम जागृत हो सको, तुरीय अवस्था, तुरीय जितना तुम में सघन हो सके, तुम जितने होशपूर्ण और विवेकपूर्ण हो सको, उतनी ही तुम्हारी आत्मा में जीवन धारा दौड़ेगी। तुम्हारी आत्मा करीब करीब सूख गई, उसको तुमने भोजन ही नहीं दिया। तुम भूल ही गए हो कि उसको भोजन की कोई जरूरत है। शरीर तुम्हारा भोजन कर रहा है, आत्मा उपवासी। इसलिए अनेक धर्मों ने उपवास का उपयोग किया। शरीर को उपवास करवाओ थोड़े दिन और आत्मा को भोजन दो। विपरीत करो प्रक्रिया को, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम शरीर को भूखा मारो। शरीर को उसकी जरूरत दो, लेकिन तुम्हारे जीवन की सारी चेष्टा शरीर को ही भरने में पूरी न हो जाए। तुम्हारे जीवन के चेष्टा का बड़ा अंश ज्ञान को जन्माने में लगे, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मा का भोजन है। ज्ञान ही अन्न है। विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होता है, और अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर न गया और तुम्हारे भीतर की ज्योति को ईंधन न मिला, तो तुम्हारे जीवन में स्वप्न पैदा होते हैं। तब तुम्हारे जीवन में वासनाएं पैदा होती है। तब तुम्हारा जीवन अंधेरे में भटकता है। तब तुम कल्पना में जीते हो, तब तुम तृष्णा में जीते हो, तब बस तुम सोचते ही रहते हो। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि इस वर्ष कहाँ जाने के इरादे हैं, क्योंकि अक्सर वो यात्रा पर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 वर्ष में एक ही बार यात्रा पर जाता हूँ।
तो मैंने पूछा कि बाकी 2 वर्ष क्या करते हो? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष तो जो पिछली यात्रा की उसको सोचने में, उसका रस लेने में बिताते हैं, और 1 वर्ष अगली यात्रा की योजना बनाने में बिताते हैं। फिर भी मुल्ला नसरुद्दीन कम से कम 3 साल में 1 बार यात्रा पर जाते। तुम 1 बार भी नहीं गए। तुम्हारा आधा जीवन अतीत के सोचने में जाता है और आधा भविष्य के सोचने में। यात्रा तो कभी शुरू ही नहीं होती। या तो तुम स्मृति में भटकते रहते हो जो कि स्वप्न है मरा हुआ, और या तुम कल्पना में भटकते रहते हो जो कि स्वप्न है भविष्य का, जो अभी जन्मा नहीं। तुम दोनों में कटे हो और मध्य में है वर्तमान। वहाँ है जीवन, उससे तुम वंचित रह जाते हो। ज्ञान तुम्हें जगाएगा अभी और यहीं, इस क्षण के प्रति। ज्ञान तुम्हें वर्तमान में लाएगा। अतीत खो जाएगा, खो ही गया है। तुम व्यर्थ ही उस राग को ढो रहे हो। भविष्य अभी आया नहीं, तुम उसे ला भी नहीं सकते। जब आएगा तब आएगा। वर्तमान अभी मौजूद है। जो मौजूद है वही सत्य है। स्वप्न का अर्थ है जो मौजूद नहीं है उसमें भटकना। ये सूत्र ध्यान में रखना। विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं होता, आत्मा जागृत नहीं होती, तो तुम सपनों में खोते हो। अतीत भविष्य सब कुछ हो जाते हैं, वर्तमान ना कुछ, और वर्तमान ही सब कुछ। जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे अतीत कम, भविष्य कम, वर्तमान ज्यादा होगा। जिस दिन तुम पूरे जागोगे उस दिन सिर्फ वर्तमान रह जाता है। उस दिन ना कोई भविष्य है ना अतीत है। और जब अतीत नहीं, भविष्य नहीं, तो चित्त के सारे रोग, सारी पुनरुक्तियां, सारे वर्तुल नष्ट हो जाते हैं। तब तुम यहाँ हो, शुद्ध, निर्मल, निर्दोष, ताजे जैसे सुबह की ओस। तब तुम यहाँ हो जैसे कमल का फूल। इस क्षण में अगर तुम पूरे के पूरे मौजूद हो जाओ तो तुम परमात्मा हो। इस क्षण में तुम बिल्कुल मौजूद नहीं हो, इसलिए तुम शरीर हो, मन हो, लेकिन आत्मा नहीं। ध्यान सिर्फ इसी बात की चेष्टा है कि तुम्हें खींचकर अतीत से यहाँ ले आए, भविष्य से खींच के यहाँ ले आए। तुम न तो आगे जाओ न पीछे जाओ, तुम यहीं खड़े हो जाओ। यहीं अभी इसी क्षण में परिपूर्ण रूप से शांत, सजग होकर खड़े हो जाना ध्यान है। उससे ही विद्या का जन्म है। उससे ही तुम्हें जीवन का चरम, उत्कृष्ट और जीवन की चरम समाधि और आनंद उपलब्ध होगा। उसे जिसने खोया सब खोया। उसे जो पा लेता है वो सब पा लेता है। आज इतना ही।